तो हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे जी एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो मधुमक्खी छत से शहद निकालने का काम करता है, जो कि अकेले ही एक स्कैम करने वाली कंपनी को उड़ा देता है। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत में हम कैसे इंसान को देखते हैं जिसका नाम एडम है, जो कि मधुमक्खी छत्ते से शहद निकालने का काम करता है। और आज वो छत्ते से शहद निकालकर अपने मालकिन को देता है, जो एक बूढ़ी औरत है। वो इसके लिए एडम का शुक्रिया करती है। एडम कहता है, नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप तो एक भली औरत हो जो सबकी मदद करती है। खैर, मैंने आपके खेतों पे मशीन रख दिया है और वापस उसमें मक्खियां आने वाली है। मैं शाम को और आपको शहद ला के दूंगा। और ऐसा कहकर वो चला जाता है और घर पर वो अपने काम पर लग जाता है। इधर वो बूढ़ी औरत भी अपने काम पर लग जाती है, जहाँ उसके लैपटॉप पर काम के बीच एक वायरस एड होता है। अब वो बूढ़ी औरत उसे ठीक करने के लिए कंपनी की दी हुई नंबर पर कॉल करती है और कहती है, मेरे लैपटॉप पर वायरस घुस गई है और ये मुझसे हट नहीं रही है, कृपया करके आप मेरा लैपटॉप ठीक कर दें। और तभी कंपनी का एक आदमी कहता है, देखिए मैडम, वो वायरस बहुत ही खतरनाक है जो पूरा आपका डेटा ही खत्म कर देगा, इसलिए आप एक ऐप डाउनलोड कर लो। और वो बूढ़ी औरत ऐप डाउन करने में लग जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत के अकाउंट में $20 लाख हैं। और अब वो वर्कर बूढ़ी औरत के अकाउंट में $50,000 भेजता है और कहता है, मैम, हमने आपके अकाउंट में गलती से $50,000 डाल दिया है, आप हमें वो पैसे रिटर्न कर दीजिए। वो बूढ़ी औरत अपना अकाउंट देखती है और उसमें सच में $50,000 होता है। अब वो बूढ़ी औरत जब $50,000 भेजने के लिए उसके अकाउंट को हैक कर लेते हैं और अब लैपटॉप भी बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से सिस्टम चालू होता है। वो देखती है कि उसका पूरा अकाउंट ही खाली है। तभी बैंक से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैम, आपके बैंक अकाउंट में 0 है, लगता है आप किसी स्कैम का शिकार हो चुकी हो। और अब वो बूढ़ी औरत इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और तभी उसी रात एडम उस बूढ़ी औरत के लिए शहद लेकर आता है और वो दरवाजा खटखटाता है, पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। एडम को अंदर गड़बड़ लगता है। अब वो दरवाजा जोर से धक्का मारता है और सीधा अंदर घुस जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है कि पीछे से एक पुलिस उसे पकड़ लेती है। दरअसल वो पुलिस और कोई नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत की बेटी है और उसकी मौत की खबर उसे पहले से ही चल चुकी है, इसलिए वो यहाँ आकर एडम को पकड़ लेती है। अब पूरा शक एडम पर जा रहा था। वो कहती है, तुमने मेरे माँ को क्यों मारा? और तभी बाहर सारे वर्कर एमा को कहते हैं, एडम तो बहुत अच्छा आदमी है, इसने मैडम को नहीं मारा, बल्कि मैडम ने खुद ही अपनी जान ली होगी। अब वर्कर की बात सुनकर एमा फिर से लैपटॉप की छानबीन करती है, जिसमें वो पाती है कि मॉम तो स्कैम का शिकार हो गई थी और एडम और बाकी के लोग सही कह रहे थे। अब वो एडम के पास जाकर उससे माफी मांगती है और एडम को सारी बात बताती है कि मॉम की मौत ओमा नाम की कंपनी के स्कैम करने से हुई है। दरअसल मॉम ने काफी मेहनत से एक एक पैसा जोड़े थे। अब ये सुनकर एडम को अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत ओमा कंपनी का डिटेल निकालने लगता है और सर्विस सेंटर में कॉल करके ओमा कंपनी का एड्रेस निकलवा लेता है और सीधे ओमा कंपनी चला जाता है, जहाँ कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से रोकती है। पर एडम उन सिक्योरिटी गार्ड को मारकर अंदर चला जाता है और अंदर वो वर्कर से बात करने की कोशिश करता है, पर कोई एडम पर ध्यान नहीं देता। तभी एडम सबको चिल्लाकर कंपनी बंद करने को कहता है, फिर भी कोई नहीं सुनता और अब एडम की खोपड़ी घूमती है और वो वहाँ बैठे वर्कर को पकड़कर बहुत मारता है। अब उसे देखकर कंपनी के सारे आदमी डर जाते हैं। एडम कहता है, ये स्कैम का काम बंद कर दो, कल से कोई कंपनी नहीं आएगा। और कंपनी के अंदर पेट्रोल छिड़कने लगता है। तभी कंपनी का वही वर्कर गुंडे लेकर आ जाता है, पर एडम बिना सोचे समझे उन सारे गुंडों को मारता है और उस वर्कर से कहता है, तुमने लोगों से स्कैम करके बहुत गलत किया है, और वहाँ बम लगाकर चला जाता है। और तभी पूरी कंपनी जलकर तबाह हो जाती है। और तभी कंपनी का वर्कर ये सारी बात उस कंपनी के मालिक मैट को बताता है। तभी मैट कहता है, तुम उसका एड्रेस खोजो, मैं वहाँ गुंडे भेज रहा हूँ। और अब वर्कर एडम की कंपनी पर गुंडे लेकर चला जाता है और सब कुछ तहस नहस करने लगता है। तभी एडम वहाँ आकर सबको मारने लगता है और मारकर वो उस वर्कर को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है और उस कंपनी को जला देता है। इस बात का पता एमा को चलता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी एडम उस वर्कर को उसके मालिक मैट को फोन लगाने को कहता है और वो वर्कर फोन लगा के सारी बात बता देता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, उसने अकेले ही हमारे सारे आदमियों को मार डाला है। अब एडम उस वर्कर का उंगली काट कर उसे गाड़ी के साथ रस्सी से बांधकर समंदर में फेंक देता है और खुद ही मैट से बात करने लगता है। एडम कहता है, मैं तुम्हें बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मैट कहता है, शायद तुम मुझे जानते नहीं। एडम कहता है, तुमसे मिलने के बाद जान जाऊंगा। और ऐसा कहकर वो फोन बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर मैट के साथ उसका डैड, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का हेड होता है, मैट से कहता है,
तुम अपने सारे गलत काम बंद क्यों नहीं कर देते। मैट कहता है आप अपने काम पर ध्यान दो। तभी सिक्योरिटी गार्ड का हेड मैट की मॉम को फोन लगाता है, जो कि एक प्रेसिडेंट होती है। वो उसे सारी बात बताता है और उसकी मॉम उसे कहती है वो जो भी करे उसे करने दो, मैंने तुम्हें उसकी सुरक्षा के लिए रखा है, तुम बस उसका ध्यान रखो। और अब मैट के डैड गुंडे के हेड को फोन लगाकर एडम को मारने को कहता है और वो मान जाती है। तभी एडम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा होता है कि इतने में वहाँ सीरियल किलर आकर एडम की गाड़ी ठोक देती है और बाहर निकलकर फायरिंग करने लगती है। अब एडम वहाँ गाड़ी से निकल जाता है और तभी वो सीरियल किलर मशीन गन से उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है, पर एडम उसे साथ फेंक कर मारने लगता है और उसे आग लगाकर जला देता है और उसकी उंगलियां काट कर ले जाता है और पूरा पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद गुंडों की हेड गार्ड की हेड को इस बारे में बताती है कि किस तरह से उसने हमारे सबसे खतरनाक सीरियल किलर को मार डाला है और अब उसे मारने का काम मैं नहीं कर सकती। तभी एमा को इस बात की खबर होती है और वो पेट्रोल पंप छानबीन करने चली जाती है जहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया था। अब एमा मशीन गन देख कर कहती है जरूर इसके पीछे बड़ी वजह होगी, बिना मतलब का कोई मशीन गन लेकर नहीं घूमता। दूसरी ओर गार्ड का हेड बहुत सारे गुंडों को फायर कर रहा होता है कि इस बार हमारा सामना एक बी कीपर से है जो कि काफी खतरनाक है, जिससे तुम्हें मारना होगा। और वो उसको एडम का फोटो दिखाता है और उसके बारे में जानकारी भी देता है। अब एडम फैक्ट्री में आता है जहाँ वो आकर कटी हुई उंगलियों का फिंगरप्रिंट से कंपनी का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और वो अंदर आकर ओमा कंपनी का डिटेल निकालती है कि इस कंपनी के साथ कौन कौन जुड़ा है और उसकी मदद कौन कर रहा है। ये सब की जानकारी लेने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इधर एमा अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बैठकर एडम के बारे में बताती है। वो कहती है सर मुझे आपके कुछ ऑफिसर चाहिए जिससे हम एडम को ये सब करने से रोक सके। वो ऑफिसर उनकी बात मान ले। दूसरी ओर ओमा कंपनी की तरह एक दूसरी कंपनी जो मैट का साथी था वो लोगों को स्कैम करना सिखा रहा था कि किस तरह से लोगों से पैसे स्कैम करना चाहिए। तभी वहाँ तीसरी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो उसे वहाँ से जाने को कहता है पर दूसरी कंपनी उसकी बात नहीं मानता। तभी वो उसकी बात मैट से करवाता है। मैट उसे कहता है तुम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड के बीच जाकर एडम कहता है कि मेरी जानकारी में तुमने मेरा वेट गलत लिखा है। और अब एडम उन सारे गार्ड को मार मार कर धूल चटा देता है और अब वो अंदर जाता है जहाँ वो कंपनी के मालिक को कहता है कि मैं तुम्हें 2 मिनट का समय देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ। और तभी कंपनी का मालिक कहता है यहाँ से कोई नहीं जाएगा और जो भी यहाँ से जाएगा वो अपने जॉब से हाथ धो बैठेगा। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को होश आ जाता है और वो एडम पर गोली चलाने लगते हैं, पर एडम सबको एक एक करके मारने लगता है और फाइनली सभी गार्ड को मारकर सीधे कंपनी के मालिक के पास जाता है और कहता है तुम्हारा हेड कौन है बताओ। और अपना मोबाइल दिखाकर कहता है कि इस बूढ़ी औरत के साथ स्कैम करने वाले तुम ही हो, तुम अपने मालिक का पता बताओ। तभी वो कहता है मैं जिसके लिए काम करता हूँ दरअसल वो बहुत खतरनाक है। तभी वहाँ एमा अपने साथियों के साथ पहुँच जाती है और अब एडम साइड हो जाता है और कहता है इसी ने तुम्हारे माँ की जान ली है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे गार्ड पकड़ लेता है पर एडम उस गार्ड पर ही भारी पड़ता है और वहाँ से निकल जाता है और आगे सिक्योरिटी गार्ड हेड के पास फोन लगाता है और वो फोन काट कर मैट को साइड में लेकर कहता है अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब तुम्हें सारी बात अपने मॉम को बतानी पड़ेगी। और वो ऐसा ही करता है और इतने में मैट की मॉम उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, जो भी हुआ है उसे शुरुआत से बताओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। इधर एमा समझ जाती है कि अब एडम का अगला शिकार मैट और उसकी मॉम है और ये सारी बात वो अपने सीनियर ऑफिसर को बताती है। सीनियर कहता है तुम्हें जितने भी सिपाही चाहिए ले जाओ, पर एडम को मेरे पास पकड़ के लाओ, बाकी मैं मैट और उसकी मॉम के पास खुद जाकर बात करूंगा। दूसरी ओर व्हाइट हाउस पर उनका मीटिंग होता है जहाँ सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा होता है, पर इनमें से एक गाड़ी पर एडम होता है जो वहाँ चेक करने आए गार्ड को मारकर ही उसी में लटका देता है और उसका ड्रेस पहनकर एक गाड़ी में बम लगाकर वहाँ से निकल जाता है और अपना ड्रेस पहनकर सीधा अंदर घुस जाता है। पर अंदर उसे एमा देख लेती है इसलिए वो बाहर आ जाता है जहाँ सारे गार्ड उसे घेर लेते हैं जिसमें एक सीरियल किलर भी होता है। अब एडम वहाँ एक ब्लास्ट करता है और सबको मारने लगता है। इधर मैट की मॉम कहती है सिक्योरिटी गार्ड का हेड कह रहा था कि तुमने बहुत सारे स्कैम किया है, देखो ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उन सब का पैसा वापस करके उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैट मना कर देता है, वो कहता है ये सारे पैसे मैंने वापस करने के लिए नहीं कमाए हैं। तभी लड़ते हुए एडम का सामना सीरियल किलर से होता है और उनके बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई होता है और आखिरकार वो सीरियल किलर को मार देता है और सीधे मीटिंग रूम में पहुंच जाता है। मैट उसे देखकर ऑफिसर को गोली मार देता है और अपने मॉम पर गन पॉइंट कर देता है। अब वहाँ एमा आ जाती है पर मौका देखकर एडम उसे गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है और तभी एमा उस पे गन पॉइंट करती है पर वो उसे कुछ नहीं करती। के बाद एडम को पकड़ने वहाँ बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं पर एडम बिना समय गंवाए वहाँ पानी के रास्ते से निकल पड़ता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।